नमस्कार दोस्तों, यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं अमेठी जिले के, और ये वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जो यहाँ बैठकर अमेठी मांगे गांधी गांधी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि अब तक राहुल गांधी की तरफ से या एआईसीसी की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ कार्यकर्ता इसलिए बैठ गए कि राहुल गांधी के नाम में देर क्यों हो रही है, और ये कार्यकर्ता या नेता, जिले के नेता, इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और भी लोग हैं कांग्रेस के, ये बीते 2 दिनों से राहुल गांधी के नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अब इस बीच एक अंदेशा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़े, तो इसलिए बैठ के जरा इनसे समझेंगे। ये बताइए, आप लोग जो अमेठी मांगे राहुल गांधी क्यों नारा लगाना पड़ रहा है? राहुल गांधी को तय करना होगा तो आएंगे क्या? अरे आएंगे, वो पक्का आएंगे। अब हम लोगों को उससे सब्र का बांध टूट गया है। फिर हम लोग उनको याद दिला रहे हैं, जिस तरह बजरंग बली को उनका बल याद दिलाना पड़ता था, उसी तरह राहुल जी को उनकी ताकत फिर से हम दोबारा याद दिलाना चाहते हैं। क्योंकि क्षेत्र में जब जाते हैं तो सभी लोग पूछते हैं कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं राहुल जी। तो सुनते सुनते बहुत सब्र का बांध टूट गया, इसलिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम क्या राहुल गांधी की तरफ से या एआईसीसी की तरफ से आपको ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा विश्वास है पूरा कि गांधी परिवार राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे। अरे लेकिन अभी जब वो लेट हो रहा है, अच्छा, तो अब सब्र का बांध टूट रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी घोषणा करें, जिससे कि सब लोग को जो अमेठी की जनता की जो मांग है वो जल्दी जल्दी पूरी। तो ये घोषणा में देर क्यों हो रही है ना? देखिए, हम लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लाने के लिए एक गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अपनी बात हम लोग रख रहे हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी, जो भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जो यहाँ परिवार माना जाता है, हमारे राहुल गांधी बड़े भाई के रूप में हैं। अब उनको हम लोग परिवार के रूप में मानते हैं, तो बहुत देर हो गई है। अब इंतजार का सर्व का बांध टूट रहा है। नाम और आप कांग्रेस में क्या है? मैं धर्मेंद्र शुक्ला हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। बस तो ये बताइए कि भाई आज 30 तारीख है, 3 तारीख को आखिरी दिन नामांकन है, स्मृति ईरानी ने कल नामांकन कर दिया, 3 दिन से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो देर क्यों हो रही है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी सच्चे नेता हैं और अच्छे नेता शेर हैं, धमक के साथ आने वाले हैं। हम लोग अपनी गांधीवादी तरीके से उनको कह रहे हैं कि भैया अगर कोई गलती हो गई हो तो गलती को क्षमा कीजिएगा, गलती को क्षमा कीजिएगा। आप मेरे बड़े भाई हो। अगर कोई आपको लग रहा है कि अमेठी के कार्यकर्ता, अमेठी के लोग, अमेठी के नौजवान, अमेठी के किसान, अमेठी के व्यवसायी, अमेठी की महिलाएं और हमारे जैसे आपके छोटे भाई अगर कोई गलती कर दिए हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि आप अमेठी आइए। अमेठी आपका परिवार है, इसको कोई ताकत नहीं है कि जो आपसे अलग कर सके। हम लोग आपके लिए हैं और आपके लिए सदैव रहेंगे और आपको ऐतिहासिक मत से अमेठी से विजयी बनवा के भेजेंगे। आप पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं मिश्रा जी, और आप जब जिलाध्यक्ष थे तभी 2019 का नतीजा है, उसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया। आज आप लोग बैठे हैं यहाँ अमेठी मांगे राहुल गांधी के नारे के साथ, ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस में, तो ये बैठने की नौबत क्यों आई, ये जरा समझाइए। देखिए, बैठने की नौबत हम लोग अपनी प्रदर्शन या धरना या ये धरना प्रदर्शन नहीं है। हम लोगों की भावना आप सबके माध्यम से राहुल जी तक पहुँचे, उन तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। हाँ। यहाँ जन सब ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द गांधी परिवार के नाम की यहाँ पर घोषणा हो, और पिछली बार की जो कमियाँ रही हैं उस भरपाई को पूरा करने के लिए उतावला है यहाँ का एक एक मतदाता, यहाँ का एक एक नौजवान, यहाँ का एक एक किसान अपने उस खोए हुए सम्मान को वापस लाने के लिए परेशान। तो ये बात का एहसास राहुल गांधी को नहीं है कि वो नाम का ऐलान वहाँ से नहीं हो पा रहा है, कि आपको ये ऐसे पर्चा बना के या उनको निश्चित रूप से एहसास है, सारी बातों का एहसास है। उनको एहसास था, तभी उन्होंने कोरोना काल में यहाँ के लोगों के साथ सुख दुख में हमेशा वो परिवार खड़ा रहा। प्रियंका जी हमेशा खड़ी रही हैं, तो एहसास तो है ही है। परिवार का बंधन कभी टूटता नहीं है। उस बंधन को और मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि शीघ्र से शीघ्र नाम की घोषणा हो जाए, और जो पूरा अमेठी का नौजवान, अमेठी का किसान सब व्याकुल है, जल्द से जल्द। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हमारे कांग्रेस के साथी जाते हैं, हमारे युवा कांग्रेस के साथी जाते हैं, हमारे नौजवान जाते हैं, वहाँ बात आती है। तो हम लोगों को ये है कि अब समय बहुत कम बचा है,
पल पल का इंतजार है, जल्द से जल्द घोषणा हो और आने वाले समय में एक ऐतिहासिक विजय हम लोग दिलाएं। हम लोग चलिए कल तो सुबह ये हम समझना चाह रहे हैं कि भाई ये नौबत क्यों आ रही है, क्या ऐसी आशंका है, अंदेशा है जिससे आपको लगा या तो नहीं लड़ने को तैयार हो रहे हैं? जैसे दिल्ली में जो खबरें चल रही है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते क्योंकि अगर जीत गए, अगर पहले तो नतीजा क्या होगा पता नहीं, पिछले बार जो नतीजा है उसकी आशंका है, और उसके बाद अगर हुआ तो वायनाड या कोई छोड़ना पड़ेगा, एक ये थ्योरी चल रही है। दूसरी कि राहुल गांधी नहीं लड़ना चाहते हैं कुछ लोग कि प्रियंका लड़ें, प्रियंका को लगता है यहाँ हम अमेठी के बजाय रायबरेली लड़ेंगे। ये सब बहुत तरह की चीज़ें चल रही है। आप लोगों के पास क्या सूचना है जिसके आधार पर आप लोग यहाँ बैठे हो? हम लोगों के पास किसी तरह की सूचना नहीं है। हाँ। चूंकि हम लोग जब सुबह क्षेत्र में निकलते हैं तो लोग पूछते हैं कि भैया गारंटी कार्ड तो लाए हो, भरवा रहे हो, राहुल जी कब आ रहे हैं? ये सवाल का जवाब देते देते जो है जबान थक गई और कान सुनते सुनते पक गए हैं। अब हमें यह है कि पहले राहुल जी की नाम की घोषणा हो जाए तब हम लोग क्षेत्र में निकलेंगे। इसीलिए आप तो ऐसे आते ना, हम लोग जब अपने घर में बैठे तो आपके माध्यम से हम लोग गांधी परिवार को और अपने राहुल जी को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने नाम की घोषणा करवाइए। यहाँ से आप शेर हैं, आप कहे तो डरो मत, हम लोग निडर होकर काम कर रहे हैं और निडर होकर लड़ रहे हैं। आप अपना नामांकन करवाइए और जाके देश देखिए, पूरा अमेठी आपका परिवार देखने के लिए तैयार है। और अगर राहुल गांधी एक मिनट, अगर राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो वायनाड से लड़ चुके हैं, वहाँ वोटिंग हो चुकी, वो नहीं लड़ेंगे यहाँ से, तो गांधी परिवार के प्रियंका जी को लड़ा मैं। हाँ। मतलब जो भी लड़ेगा आपका या नाम प्रियंका जी का है। आपका मैं नाम? प्रदीप सिंघल। अच्छा, मैं अभी पूछने वाला था कि यहाँ मौजूदा अध्यक्ष कौन है। चलिए फिर तो आप हैं, क्योंकि मेरा परिचय आपसे नहीं था। जी, आप बताएं। भाई हमको गांधी परिवार, पहले तो राहुल जी, हाँ। राहुल जी अगर वायनाड में लड़े हैं या कोई उस तरह की वो है तो फिर प्रियंका जी को लड़ो। मतलब गांधी परिवार का ही व्यक्ति, हाँ। हम लोग का पूरा विश्वास है कि यहाँ से लड़ेगा और 100% लड़ेगा। लेकिन बस जो देर हो रही है, हाँ। उसके लिए हम लोग बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी वो घोषणा करें। अब आप प्रदीप सिंघल, प्रदीप जी, आप जिला अध्यक्ष हो यहाँ अमेठी के कांग्रेस के, और जिला अध्यक्ष की चुनाव में अहम जिम्मेदारी होती है, तो आपको तो अंदाजा हो रहा होगा ना कि देर क्यों हो रही है? कोई अंदेशा है क्या वहाँ दिल्ली में बैठे लोगों को कि कहीं 2019 जैसा ना हो जाए, या कोई ऐसा लगता है कि उस तरह से संगठन मजबूत नहीं हो पाया, या क्या बात है? देखिए, ये ऊपर की रणनीति है, बड़ों की वो पूरा देश चला रहे हैं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन अपनी हम भावनाएं प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब क्षेत्र में निकलते हैं तो सब तरफ से यही आवाज़ आती है कि राहुल गांधी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो हम लोग भी जब पूरे क्षेत्र की भावनाओं को एक समेट करके अपने संगठन के हिसाब से हम उनको प्रदर्शित करना चाहते हैं कि राहुल जी अब बहुत देर हो चुकी, अब समय बहुत कम बचा है, जल्दी से नाम की घोषणा करिए और आइए। और यहाँ अच्छा, अब एक सवाल, राहुल गांधी अगर नहीं आए, अगर ये हुआ कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं लड़ेंगे और ये खबर कल तक आ गई तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। राहुल जी ही लड़ेंगे या गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा, इतना मुझे विश्वास है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं लड़ेंगे तो हम कह रहे हैं ऐसा कोई संभव ही ना, संभव ही है बात। वो जो चीज संभव है हमें मालूम है कि उन्हीं में से कोई लड़ेगा। अगर ये असंभव होता तो आपको ये बैठना नहीं पड़ता? नहीं, बैठना आपके पास आ चुकी होती जानकारी, आप नामांकन का पर्चा खरीदते, आ जाएंगी, बिल्कुल। वो भी समय आ रहा है भाई साहब। हाँ। वो भी समय आ रहा है जब पर्चा खरीदा जाएगा। लेकिन जो भी क्षेत्र की जनता की जो मांग है, जो उनकी क्षेत्र की सारी चीज़ों से उनको हम वाकिफ कराना चाहते हैं कि सारी जनता व्याकुल है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आइए। क्या लगता है कि क्यों देर हो रही है? देर नहीं है, हम सब गांधी विचारधारा के लोग हैं, शांतिपूर्वक बैठकर भैया और दीदी का मांग कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, टाइम का ध्यान देते हुए हम सबके बीच में आ जाएं। और अमेठी के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया 5 साल में, बड़े जुल्म किए गए, बड़े मुकदमे लिखाए गए। इन सब को देखते हुए अमेठी के लोग बहुत शांतिपूर्वक धैर्य रखकर लोगों के बीच में बैठ के, क्या अमेठी के कितने कारखाने बंद कराए गए हैं, अमेठी के लोगों को विश्वासघात किया गया है, इन सारी बातों को लेकर महात्मा गांधी विचारधारा के लोग शांतिपूर्वक बैठ के आज केंद्रीय कार्यालय में अपने जिला अध्यक्ष योगेंद्र भैया तमाम लोगों के बीच में उपस्थित होकर अपनी मांग कर रहे हैं। राहुल जी से अमेठी के लोगों ने जो गलती की है, अमेठी की जनता का मांग है, हम सब जनता के बीच में घूम रहे हैं, जगह युवाओं की मांग है। ठीक है, जनता की मांग, ये नेता का धरना है ना, जनता नहीं धरना अभी दे रही है। जनता का है भैया, हम सब पब्लिक के बीच में जाके गारंटी कार्ड मैनिफेस्टो लेकर पब्लिक के बीच में बार बार जा रहे हैं। तो कहें आपके प्रत्याशी, आपके भैया बीच में आ ही नहीं रहे, आपकी दीदी बीच में आ ही नहीं रहे, तो ये मैनिफेस्टो का क्या होगा? तो हम सब
मांग कर रहे हैं, भैया से आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, दीदी से निवेदन कर रहे हैं, हम सबके बीच में आए, जरूर आए। अमेठी के लोगों के ने दुगना स्पीड मिलेगा, दुगना रफ्तार मिलेगा। अमेठी के लोगों से दोबारा गलती अब नहीं। जरा इधर, जैसे आपने किसी ने कहा कि चाहे राहुल गांधी लड़े चाहे प्रियंका गांधी लड़े अमेठी से, अमेठी और रायबरेली 2 सीटों पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है और 3 तारीख आखिरी दिन है। तो आप लोग अगर मान लो राहुल गांधी नहीं लड़े तो? राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ेंगे? ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि राहुल गांधी न अरे लड़े। आशंका इसलिए हो रही है कि देर हो रही है। पहले कहा जा रहा था 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग के बाद ऐलान हो जाएगा, 27 बीता, 28 बीता, 29 बीता, 30 बीतने जा रहा है। ये हमारे लोगों की तरफ से कभी ये बात है ही नहीं कि राहुल जी लड़ेंगे, प्रियंका जी लड़ेंगे। दोनों परिवार के हमारे सदस्य हैं, वो बड़े भाई हैं, वो बड़ी बहन हैं, कोई भी आके लड़े। ये तो सिर्फ मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ऐसा कोई भी अधिकृत कहीं बयान नहीं है, न राहुल जी ने न प्रियंका जी ने कहा। वो नहीं, सीसी की बैठक हुई थी 3 दिन पहले, तरसों बैठक हुई थी। बैठक में कहा गया कि आज रात सब फैसला हो जाएगा, उसके बाद आए कल तक जानकारी आ जाएगी। फिर जयराम रमेश का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सीसी ने सब फैसला करके सार्वजनिक तौर पर सब सहमति से दे दिया है, ऊपर फैसला उनको करना है। तो फैसला जब नेता चाह रहे हैं, सीसी चाह रहा है, कांग्रेस पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता चाह रहे हैं, तो देर क्यों है? हम बहुत छोटे उनके सिपाही हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सीसी और वहाँ की बात नहीं जानते, लेकिन हमें मध्य प्रदेश, अरे वहाँ महाराष्ट्र की बात हमने बॉम्बे की सुनी थी। उन्होंने कहा था कि जब अमेठी के बारे में लोगों ने, आप जैसे पत्रकार भाइयों ने जब पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो है जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे, अगर वो अमेठी कहेंगे जाके लड़ने के लिए तो हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कभी नहीं मना किया कि हम अमेठी से नहीं लड़ेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो आएंगे। राहुल जी और राहुल जी प्रियंका जी आएंगे, बहुत जल्दी घोषणा होगी। उसी घोषणा को करने के लिए कि हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र की जनता कह रही है, क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि आप जाओ राहुल जी और प्रियंका जी को लेके आओ, इसलिए तैयार है, और उनको एक बहुत बड़े बहुमत से जिताने के लिए तैयार है। तो उनको, वो चाहती है कि उनके माध्यम से जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तब वो कहते हैं, उनके माध्यम से आज गांधी जी के तरीके से कर रहे हैं कि हम लोग राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जल्दी घोषणा हो, जल्दी उनकी। हाँ, बोलिए। जो आप देर की बात कर रहे हैं, हम देर की बात में, देर हो रही है आपके सामने, तभी आप बैठे हैं, नहीं तो आपको बैठना नहीं पड़ता। मैं उसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जब राजीव जी चुनाव यहाँ से लड़े थे, सेम डे घोषणा हुई थी और उसी दिन पर्चा दाखिला हुआ था, तो देर कोई नहीं है। मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी, उसमें अमेठी और रायबरेली थी। कुछ सूचनाएं हमारे पास भी होती हैं, 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया, अमेठी रायबरेली अटका है। आपको पर्चे लेकर बैठना पड़ रहा है, हमें पूछने देर। हम भी जवाब है, समय के हिसाब से राजनीति और कूटनीति बदलनी भी पड़ती है। राजनीति ये कूटनीति है जो आप ये बैठ रहे हैं, अमेठी मांगे राहुल, ये तो मेरा अपना प्यार है। ये तो मेरा अपना राहुल जी के लिए प्यार है, नहीं कोई इनकार नहीं है। जो आप कह रहे थे देर हो रही है, देर हो रही है, अभी बहुत देर हुई, देर नहीं हुई है, 3 तारीख तक दाखिला है। राहुल नहीं कोई बात नहीं। एक आखिरी चीज इनसे बंसल, देखिए ये भी बहुत जरूरी है बात जाने ना, काउंटर समझे तो। अब ये आखिरी, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष को तो ऐसी भी सारी सूचनाएं होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कब नामांकन होना है, कब पर्चा दाखिल करने जाना है, जिला में सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना है। चुनाव में ऐसे भी अगर 2-3 को नामांकन होता है तो भी 20 को वोटिंग है, 15 दिन प्रचार के बच जाएंगे। तो 15 दिन, और यहाँ स्मृति ईरानी बैठी हैं लगातार घर बना के, वो अपना काम कर रही हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है और सब अपने काम में लगा हुआ है। बस जिस सही घोषणा होती है उस तरह पर्चा दाखिला होगा, आगे काम चालू हो जाएगा। चलिए बहरहाल अमेठी मांगे राहुल गांधी। अब ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये मौजूदा जिला अध्यक्ष, ये पूर्व जिला अध्यक्ष, और यहाँ सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अमेठी मांगे गांधी गांधी के नारे लगा रहे हैं। अब इधर ये कुछ लोग बैठे हैं, जरा इनसे भी सुन लेते हैं। और यहाँ नीचे बैठने के लिए इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं, चूंकि लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। बताओ भाई, 1 मिनट, ये नौबत आ गई तो कोई आशंका लग रही है? नहीं, शंका नहीं है। लोग अपने परिवार से आशा करते हैं। हम लोग अगर गांधी परिवार यहाँ नहीं आएगा तो निधा हो जाएंगे। 5 साल से हम लोग बूथ स्तर से मेहनत कर रहे हैं, गली गली गांव गांव घूम रहे हैं, उनके कर रहे हैं। और यहाँ भाजपा द्वारा, स्मृति ईरानी के गुंडे द्वारा, विजय गुप्ता द्वारा 40 लोग आप थे
उस दिन मौजूद भूख के कार्यालय में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, तो हम किसके सहारे यहाँ रहेंगे, किसके सहारे काम करेंगे साहब? सबको मारा। तो अगर मान लो राहुल गांधी नहीं आए, उनकी जगह कोई और उम्मीदवार तय हुआ तो गांधी परिवार के अलावा अगर कोई आता है तो हम लोग राह स्वीकार कैसे करेंगे बताइए? जो जिनका प्यार हुआ राजीव गांधी से लेके संजय गांधी से लेके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब यहाँ सब पूरा सब देख रही है, हैंडल कर रही है साहब। हमारे कार्यालय में घुस के स्मृति ईरानी के गुंडे मार रहे हैं। तो कोई आशंका होगी पिछली बार की वजह से, या चूंकि वायनाड से लड़ गए तो हो सकता है उनको लगे एक सीट छोड़ना पड़ेगा, जीते तो भी कह रहे हैं राहुल जी और अगर कहीं हार गए तो 2 बार हार जाएंगे, तो ये सब कहा जा रहा है। राहुल जी अगर नहीं लड़ते हैं तो प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए यहाँ से, कोई भी उनके परिवार का आए, नहीं तो रिश्ता धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। अमेठी का विकास थमता हुआ जा रहा है, गुंडे बढ़ती जा रही है साहब। चलिए अभी एक इधर यहाँ दीपक सिंह जो MLC हैं रहे हैं, और ये कांग्रेस के यहाँ बहुत ही मुखर और बहुत ही लड़ाकू टाइप से आक्रामक कांग्रेस के नेता हैं अमेठी और इस इलाके के दीपक सिंह जी। तो दीपक जी ये बताइए, तस्वीर जो ये देख रहा है, जरा उधर तस्वीर दिखाइए, जो अब यहाँ जिला कांग्रेस के दफ्तर में ऐसे अमेठी मांगे राहुल गांधी, अमेठी मांगे राहुल गांधी के नारे लगाने पड़े। 20-25 लोग हैं, धीरे धीरे हो सकता है आपके और कार्यकर्ता है, ये नौबत क्यों आ गई? ये शायद इन लोगों को कहीं से संदेह होगा तभी ऐसा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सब अभी पूरी अमेठी को भरोसा है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी में से कोई अमेठी नॉमिनेशन करेगा और हम अमेठी इतिहास बनाने के लिए लड़ेगी, रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ेगी। तो कुछ जिस तरह से मीडिया खबरें चली हैं, शायद उनसे इनको लगा होगा, हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, कि शायद प्रियंका जी राहुल जी नॉमिनेशन ना करें। ये आज सुबह से खबर ये चल रही थी कि प्रियंका जी ने तो साफ मना कर दिया अमेठी लड़ने से, राहुल गांधी अमेठी नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है वायनाड से जीत जाएंगे तो अमेठी में कहीं कुछ और न हो जाए, तो कुछ आशंकाएं वो आना नहीं चाह रहे हैं। ये सुबह से खबर चल रही है। तो ये खबर इसलिए चल रही है ना दीपक जी, क्योंकि अधिकृत तौर पर कुछ ऐलान या कुछ सूचना नहीं दी जा रही है। देखिए अमेठी, इसमें बहुत सारे हमारे साथी नए हैं, उत्साही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ अमेठी को जब से हम लोगों ने राजनीति करना शुरू किया है, यूँ कहें सक्रिय राजनीति करना शुरू किया है, सोनिया गांधी जी का नॉमिनेशन का डिसीजन एक दिन पहले हुआ था। राहुल गांधी जी ही अमेठी से लड़ेंगे, सोनिया गांधी जी के बाद ये डिसीजन भी एक दिन पहले ही हुआ था। तो नहीं, मैं अभी एक सवाल देखिए यहाँ मैंने पूछा, फिर रिपीट कर देता हूँ कि 2019 में कांग्रेस के, अगर मुझे ध्यान है 2019 में कांग्रेस की 12 लोगों की पहली लिस्ट में रायबरेली और अमेठी था, और इस बार 300 लोगों की उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है। देखिए वो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रेटजिकल किया। आप तो निष्पक्ष मीडिया हैं, बड़ा नाम है देश में, बहुत सारी गोदी मीडिया भी है ना देश में, जो एक सूत्रीय कार्यक्रम, कोई मंगल सूत्र चला रहा था, कोई हिंदू मुस्लिम चला रहा था। कांग्रेस पार्टी उन गोदी मीडिया की स्पेस में राहुल गांधी की ताकत बनी ना, उनको मजबूर होना पड़ा दिखाने के लिए कि राहुल गांधी और अमेठी की क्या हैसियत है। ये राहुल गांधी जी या उस परिवार की जो परंपरागत तौर से रिश्ता रहा है परिवार के तौर पे, वो रिश्ते के कारण ये चीज़ें बनी हैं, और उन रिश्तों के कारण स्मृति ईरानी जी बार बार भयभीत हैं, चिल्ला रही हैं राहुल आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, राहुल। उनको हमारे अमेठी का एक साथी है जो उनके यहाँ काम करता है, हमारा साथी बैठा है यहाँ, बता रहा था कि वो सपना देखती हैं स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी के, जैसे सेनवान देखता था सचिन तेंदुलकर। सपना स्मृति ईरानी देखती हो, कोई साथी कहाँ से उनको पता होगा। लेकिन हम मुद्दे पर फिर आते हैं कि जैसे वो डरा रही हैं राहुल गांधी को लेकर, लेकिन भाई अगर राहुल गांधी नहीं लड़े यहाँ अमेठी से, फिर तो स्मृति ईरानी जो कह रही है सही साबित होगा, और अगले 5 दौर में बीजेपी के नेता लगातार यही कहेंगे, देखो अमेठी में डर गए राहुल गांधी और लड़ने से बचकर भाग गए, यही बीजेपी कहेगी लगातार, कहेगी ना? ये आप पहले बताइए, अगर अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़े तो ये बीजेपी कहेगी कि नहीं, आप बताइए। देखिए हम पहले ये सवाल कहेगी क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, इस पे हम नहीं बात, हम पॉजिटिव सोच के आदमी, लेकिन कोई भी फिर हम पॉजिटिव सोच के हैं लोग हैं। हम ये मानते हैं राहुल गांधी जी आएंगे, भाजपा के अहंकारी, अमेठी का विकास छीनने वाले, अमेठी को लंका बताने वाले, जो यहाँ के राशन कार्ड धारकों को दरिद्र कहने वाले, मध्य प्रदेश के सीएम जिन्होंने फोकट राशन वाला बोला, जिन्होंने स्मृति ईरानी जी ने अमेठी का अपमान करते हुए कलकत्ता की धरती पर कहा कि यहाँ के लोग कीचड़ से चुनकर अनाज खाते
थे, उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। राहुल गांधी आएंगे, वो हार के वापस जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ फिर से कि राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है। आप लोगों को उम्मीद है, लेकिन कुछ आशंका थी, तभी यहाँ ये लोग नारे लगाने कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष है, वो बैठे हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, हाइपोथेटिकल लग सकता है, लेकिन हर सवाल में एक होता है इफ एंड बट। अगर राहुल गांधी नहीं आए, नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया, तब आज आपके कुछ साथी राहुल से मिले हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा उनसे बात कर लीजिए। मैं उसमें खबर में देख रहा हूँ ट्विटर पर कि वो अमेठी के मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हमें भरोसा है कि जो देश को बदलने की नई रणनीति है, हम सब भरोसे के साथ कहेंगे कि अमेठी राहुल गांधी जी की है, अमेठी उनका परिवार है, उस परिवार के साथ हर दुख सुख में राहुल गांधी जी रहे हैं, और हम 3 तारीख तक इस उम्मीद के साथ रहेंगे कि राहुल गांधी जी आएंगे और राहुल गांधी जी ही हमारे सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं फिर कहूँगा, देखिए काउंटर सवाल कि 3 तारीख तो आखिरी दिन है, उस दिन तो उस 2 को ही तय करना पड़ेगा, 3 को पर्चा दाखिल होगा। मैं तो इफ़ एंड बट में पूछ रहा हूँ दीपक जी कि अगर राहुल गांधी नहीं आएंगे तो कोई भी कांग्रेस का नुमाइंदा होगा, उसके साथ आप लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? पक्का रहेंगे, नाराज हो जाएंगे? पक्का राहुल गांधी जी, देखिए हम सब वैसे कार्यकर्ता जो आप दिखते हैं ना कांग्रेस में, ये वो संकट से लड़ते हुए आए हैं। आपने कल देखा, कल किस तरह से भाजपा के अराजक तत्वों ने हमारे दफ्तर में घुस के हमारे छोटे कार्यकर्ताओं से मारपीट तक की है, दफ्तर में तोड़फोड़ की है, और उस पर मुहर किसने लगाई है? भारतीय जनता पार्टी के योगी वन के मंत्री सुरेश पासी जी ने। उन्होंने, अभी एमएलए हैं वो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित अराजक तत्व, गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, जिला बदर घूम रहे हैं और विधायक को अंदर नहीं आने दे रहा है। खाली ये कहा हिस्ट्री सीटर घूम रहे हैं, 4 चीज आपने उसमें जोड़ दिया। तो ये ऐसे नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए, मैंने ट्वीट किया, उसमें जिला बदर उन्होंने कहा है, उन्होंने हिस्ट्री सीटर कहा है, उन्होंने गुंडे कहा है। मैंने उसको ट्वीट किया, 50 सेकंड देखा, तो वो उसमें उन्होंने ये शब्दों को यूज किया है, और उन्होंने कहा है मैं दलित हूँ। मैं दलित है ना, वो 2 दलित जाए साथ खड़े थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो और उसके पहले अमेठी के कार्यालय में तोड़फोड़ होती है। तो ये चीजें स्पष्ट है कि ये वो कार्यकर्ता हैं जो आपने पूछा कि तो क्या होगा, कि वो कार्यकर्ता हैं जो उन गुंडों से, बदमाशों से, अराजक तत्वों से, ये हमारे जायज़ के साथी हैं कि जाति धर्म के बाद भी शकील जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं, लाठियां से अपने नेताओं को बचाते भी हैं। ये टस से मस नहीं होंगे राहुल गांधी जी के हर फैसले का। ठीक है, मान लीजिए राहुल गांधी नहीं आते हैं, हम अभी मानने को तैयार नहीं है इसमें कि राहुल गांधी नहीं आते हैं। हम ये उस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, अहंकारी और अत्याचारी जाएंगे। राहुल गांधी या प्रियंका में से कोई चाहिए? मतलब देखिए, हम सब जब भी राहुल गांधी जी के बारे में प्रियंका जी से पूछते हैं, प्रियंका जी सदैव कहती हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। प्रियंका गांधी जी सदैव कहती हैं राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो बहादुर हैं। राहुल गांधी जी के उन क्षमताओं के बारे में प्रियंका गांधी जी बखान करते हुए नहीं थकती हैं। तो जो बहन अपने भाई के बारे में इतना कुछ कहती है, तो हम सबके भी बहुत दिन तक सांसद रहे, जानते हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी में जो प्रियंका गांधी जी कहती हैं वही सच है। हाँ, अब आखिरी सवाल कि जो मैं फिर रिपीट करूंगा, और दर्शक भी कई बार कहते हैं कि आप बार बार सवाल काउंटर और रिपीट क्यों करते हो, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर राहुल गांधी नहीं लड़ने का फैसला करते हैं तो बीजेपी का पूरा नैरेटिव अगले 5 दौर में यही होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा, अमित शाह का भाषण होगा, जेपी नड्डा का होगा, पूरी बीजेपी और स्मृति ईरानी तो रोज़ ललकारते हुए यही कहेंगी कि देखो राहुल गांधी डर गए, भाग गए। और राहुल गांधी का नारा है डरो मत। इसका जवाब शायद आपको कल तक अवश्य मिल जाएगा। राहुल गांधी डरते नहीं हैं। एक चीज स्पष्ट है, राहुल गांधी लड़ेंगे, मतलब बहादुर नेता हैं। अमेठी से लड़ेंगे। राहुल गांधी संघर्षशील नेता हैं। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले नहीं डरे। तो राहुल गांधी जी सबको जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए, अब पहले ये लग रहा था कि आज जवाब मिल जाएगा, कल कुछ स्थानीय नेताओं ने बताया था कि आज पता चल जाएगा 3 बजे तक। लगता है 3 बजे तक इन्हें कंफर्मेशन नहीं मिली। टेलीविज़न चैनलों पर खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी नहीं लड़ सकते हैं, या उनका मन नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है। तब ये सब थोड़ी हताशा, बेचैनी में यह नारेबाजी है। अब इनकी दीपक सिंह जी को लग रहा है कि कल तक पता चलेगा। हम लोग भी दिल्ली से 3 दिन पहले इसलिए आ गए कि स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन के बाद राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा। देखते हैं फिलहाल कब तक राहुल गांधी के नाम का ऐलान होता है, या कोई और फैसला कांग्रेस
की तरफ से होता है अमेठी रायबरेली की उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि सवाल सिर्फ अमेठी का नहीं है, बगल की सीट रायबरेली है। और अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें वो सीट हैं जो गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही है। रायबरेली तो वो सीट है जहां 1952 में फिरोज गांधी लड़े, 1957 में लड़े और जीते, इंदिरा गांधी के पति। और रायबरेली वो सीट है जहां से इंदिरा गांधी लड़ी भी, हारी भी। रायबरेली वो सीट है जहां से 1977 में इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हरा दिया, लेकिन उसी रायबरेली में फिर इंदिरा गांधी ने 1980 में वापसी की। तो रायबरेली का इतिहास है। रायबरेली ने से सोनिया गांधी लगातार 2004 के बाद से सांसद हैं। रायबरेली के साथ अमेठी का इतिहास है जो बार बार जिक्र कर चुका हूँ। 1980 से संजय गांधी के निधन के बाद, हवाई दुर्घटना में निधन के बाद राजीव गांधी 1981 में, फिर 84 में राजीव गांधी, फिर 89 में राजीव गांधी, और बीच में ऐसा भी हुआ कि राजीव गांधी के खिलाफ 1984 में मेनका गांधी खड़ी हो गई, हार गई, अलग बात है। 91 में भी राजीव गांधी जीते, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या हो चुकी थी श्रीपेरुम्बदूर में। और उसके बाद बीच का एक लंबा वक्त था जब सोनिया गांधी राजनीति से दूर थी, लेकिन जब सोनिया गांधी राजनीति में आई, राजनीति में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने भी अमेठी को चुना और 99 में सोनिया गांधी अमेठी से लड़ी और जीती, ज़बरदस्त वोटों के साथ, अंतराल के साथ जीती। और जब सोनिया गांधी को लगा कि राहुल गांधी को सियासी विरासत, चुनावी विरासत सौंपनी है, तो सोनिया गांधी ने अमेठी की सीट अपने बेटे के लिए खाली की, सौंपी और खुद रायबरेली गई। और उसके बाद का इतिहास है जो आप जान रहे हैं। अब क्या होगा रायबरेली में, क्या होगा अमेठी में, इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। और ये यहाँ बैठे हैं, चलते हैं, देखते हैं कब तक ये कांग्रेस हाईकमान की तरफ से या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से कब तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिलती है। फिलहाल नमस्कार। हाँ, पकड़ो। करेंगे मेहनत दोनों